J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम तन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जैन के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अजय है एंड नो यू आर वाचिंग जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक मैथ की। सबसे पहले मैं आपको अवेयर कर दूं, हम लोगों ने जो बैंकिंग के लिए बैच लॉन्च किया था, वहां पे मैंने आपको जो कंटेंट दिया था और मैंने पहले भी ये चैलेंज किया था और आज भी कर रहा हूँ, उस लेवल का कंटेंट अगर आपको जम्मू कश्मीर में कहीं मिले, जो भी बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं वो भी हमें बताएं, हम उनका फी भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है। आज भी मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैथ एंड रीजनिंग में अगर ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिले तो आप हमें भी बताएं ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले एक्स्ट्रा। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको वो पेड कंटेंट जो बेसिक क्लासेस थी वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, प्लस आपको मैं डीआई करवा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, आपको डीआई करवा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको पजल्स एज वेल एज सिटिंग, और जैसे आपको पता है 15 से 20 नंबर की ये आई है, तो जैसे भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, तो ये मैं आपको कंटिन्यू एक मंथ पढ़ाता रहूंगा। अभी सिंप्लीफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा मेथड, ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपका बैंकिंग, एसएससी, फोर्थ क्लास, दुनिया का कोई भी एग्जाम के लिए करामन साबित होता है। आप देखिएगा, ध्यान से चीजों को एनालिस कीजिएगा। एग्जाम जो 10 साल पहले है, एग्जाम आज भी वही है। और जो मार्केट में 2-3 क्वेश्चन आपको दिखते हैं जो फेसबुक वगैरह में आगे पीछे, वो सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि अच्छे, नहीं बोलता कि अच्छे क्वेश्चन नहीं आते। अगर 35 क्वेश्चन है बेटा, 35 क्वेश्चन में से अगर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हो, तो क्या ये 2-3 क्वेश्चन आप सिलेक्शन करवाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर हमेशा सिंपल आता है, सिर्फ और सिर्फ वो आपसे कैलकुलेशन की डिमांड करता है। एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन की डिमांड करता है जिसपे आपने आज तक कभी काम नहीं किया। आप हमारा पेड कोर्स देखेंगे, उसमें मैंने पहले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे काम किया, और वो ऐसी चीजें हैं जो आज आप देखोगे जो आपको एक्चुअल में नहीं आती। आपको एक्चुअल में सम करना नहीं आता, आपको एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने नहीं आते, आपको डिवाइड करना नहीं आता। जिस दिन इस पे कमांड कर लोगे, उस दिन आप डीआई क्या कोई भी क्वेश्चन आप दिमाग के अंदर सॉल्व कर सकते हो। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन एक लाइन में खत्म करना सिखाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में पेन भी यूज नहीं करवाते। मैंने आपको डायरेक्शन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, उसके बाद ब्लड रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो चैप्टर एक्स्ट्रा जो आपके 15 से 20 मार्क्स कवर करेंगे बैंक एसोसिएट में भी, इनको सबको हमने बिना पेन लगाए किया हुआ है। क्वेश्चन देखो और आंसर करो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली किया और बच्चे करते हैं प्रैक्टिकली। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप मल्टीप्लाई और प्लस करना अच्छे से सीख जाओगे, तो आपको क्या लगता है जो डीआई है वो बाहर से आती है? डीआई क्या है आपका? डीआई आपका जो टेबल फॉर्म पे आता है कि एक कंपनी ने इतना पैसे यहाँ पे कमाए, इतने इतने से, बताओ एवरेज क्या होगा, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब उसका सम करने की बारी आती है, आपको सम करना नहीं आता और आपको लगता है एग्जाम ने क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया। यही होता है, लेकिन आज तक आपने सिंप्लीफिकेशन में काम नहीं करा। मैं आज के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें, ये 1 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो मैं कोशिश करूंगा आपका 50% से ज्यादा सिलेबस यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर दूं, जो भी अच्छी चीजें, जैसे आपको पता है 15-20 नंबर की आ रही है, 15 नंबर की आएगी, डीए 10 नंबर का आएगा, सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर की आएगी। ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज 5 नंबर की आएगी, क्वाड्रेटिक 5 नंबर की आएगी। तो क्वाड्रेटिक वगैरह मैं पहले ही डाल चुका हूँ, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिल्कुल बेसिक के साथ। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा
किसके ऊपर? सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त आपके एडिशन के ऊपर, ठीक है। एडिशन के ऊपर, एडिशन मतलब कोई भी चीज को सम कैसे करते हैं, आप कैसे करते हो, और आज आप देखोगे कि एक्चुअल में सम कैसे किया जाता है, कैसे आप बड़े बड़े नंबरों का सम देख के ही बता सकते हो। और पेपर में जब डीआई आती है कि बताओ पहली कंपनी पांचों कंपनी में किसका टोटल सबसे ज्यादा है, तो टोटल करने में ही आप 3 मिनट लेते हो। तो वो क्वेश्चन आप सोचते हो एग्जाम में करने वाला नहीं था। मैं बताऊं, उन क्वेश्चन को भी आप 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो, पूरा डीआई सम कर सकते हो, वो भी सेकंडों में। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना मेरी बात। मैं बोलता हूँ 25, ठीक है। इफ आई टेल यू अबाउट दैट कि मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। मैं बोलूँ देखो, कोई भी चीज तब तक समझ नहीं आती जब तक उसका आपको बेनिफिट पता नहीं होता और वो चीज आपके रियल लाइफ में रिलेट नहीं करती। जिस दिन चीजों को रियल लाइफ में रिलेट करना सीख जाओगे, उस दिन आपको कभी भी वो चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मैं क्लास ऑफलाइन में यही बोलता हूँ और ऑनलाइन में यही बोलता हूँ, पूरे की पूरे मैथ्स को, रीजनिंग को रियल लाइफ के साथ रिलेट करो, उसकी इंपॉर्टेंस समझो। मैं बोलता हूँ 25, आपको मैं ऐड करने के लिए फिलहाल के लिए बोला मैंने, और आज मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ कि बिना पेन लगाए बड़े बड़े नंबर ऐड कैसे होते हैं। यहाँ पे ये 2 है, मैं बोलता हूँ 25 रुपीज, इसको मैं बिल्कुल बेसिक रुपीज में समझाऊंगा। 25 है, मैं बोलता हूँ 25 में 10 रुपीज के कितने नोट मैक्सिमम रख सकते हो। तो आप बोलोगे सर 25 में मैक्सिमम 2, क्योंकि अगर मैं 3 10 10 के नोट लेता हूँ वो क्या हो जाएगा, डेट विल बी बिकम 30, तो वो 30 हो जाएगा, मुझे 25 चाहिए। इट मीन्स कि मैक्सिमम 2, यहाँ पे क्या लिखा होगा 2। मैं इस 37 में बोलूँ कि बताओ बेटा कि यहाँ पे मैं 10 10 के नोट कितने लूँ कि मेरे पास 37 बन जाए, मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ। आप बोलोगे सर 37 में मैक्सिमम आप 3 ले सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या लिखा था 3। यहाँ से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो दूसरे, जो 10th प्लेस पे होता है दूसरे नंबर पे, वो मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। अभी आप देखोगे कि आप सम कैसे करते हो और ये सम कैसे होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, तो इट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि 10 रुपीज नोट है जो मुझे दूसरे नंबर वाला डिजिट बताएगा। मैं बोलता हूँ इसको सम करो, तो हाँ जी, तो लास्ट डिजिट मुझे क्या बताएगा, सिंपल रुपीज। ये मुझे क्या बताएगा, सिंपल कितने रुपीज है। मैं बोलूँ 25, बताओ क्या है। आप बोलोगे सर 2 10 10 के नोट है, एक 5 रुपए है, तो 25 हो गया। अब मैं बोलता हूँ दोनों को ऐड करो, तो ऐड देखो कैसे करना है, 20 30 50। अब मैं इसको 20 क्यों बोला, क्योंकि 2 नोट है 10 10 के, 20 हो गया। 20 30 50, 50 और ये कितना है 12, कितना हो गया 62। अब इसका फायदा क्या है, अभी से देखो, मैं बोलता हूँ ऐड करते हैं एक बार, 37 49, इसको ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला सर पहले 10 रुपीज ऐड करो, 40 70 और ये 110 और ये 120, क्योंकि टोटल कितना हुआ 4 3 7 और 4 11 और एक 12, 12 का मतलब 10 10 के नोट कितने 12, और इसके साथ एक जीरो चिपकाना है, 120 रुपए हो गए। 120 में देखो कितने हो गए, 9 और एक 10, ये भी हो गया 130 हो गए। 130 7 और 2 9, तो कितना हो गया 139। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे किया मैंने बोला 4 3 7 और 4 11 और एक 12, तो 12 10 10 के मतलब 120। 120 देखो, एक और 9 कितने हो गए 10, 120 और 10 130 और 7 और 2 9, तो 139 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मैं बोलता हूँ इसको एक बार ऐड करो, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो अभी आप कैसे करोगे। इसको ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं सीधे पहले 10 को ऐड कर रहा हूँ, 3 7 10 14 और 7 21, 21 मतलब 210, क्योंकि 21 10 10 के नोट कितने 210, एक जीरो चिपकाना है, 210 200 210 में आगे देखो, ये 7 और 3 10 कितना हो गया 220, ये एक 220 और ये 223 और 7 230, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 230। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको एडिशन करना सिखा रहा हूँ। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको एडिशन करने में इससे ज्यादा नंबर ऐड करना पड़े। तो गाइस 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं, और जब भी ऐड करोगे तो इससे ज्यादा नंबर आपको कभी भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिक सी बात ये है कि आप लोगों ने ये वाले नंबर के बिना कोई भी एक्स ऐड करना ही नहीं है। जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा था तो देखो 3 में क्या ऐड हुआ 4, ये भी इनके बीच में आता है। फिर उसके बाद फिर क्या ऐड हुआ 3, फिर क्या ऐड हुआ 4, फिर क्या ऐड हुआ 7,
इट मीन्स कि मुझे यही नंबर ऐड करने हैं। तो इसमें आप स्पीड बढ़ाओ अपनी। कहाँ से बढ़ेगी? कुछ नहीं करना, बेसिक नंबर लिख लो। ये मैंने जब ऑफलाइन बैच लिए थे, अभी ऑनलाइन पेड बैच भी लिया था, तब भी मैंने ये बड़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई थी, कम से कम 15 दिन तक। फिर बच्चों को पता चला था कि स्पीड क्या होती है। इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो। 3, 6, 10, 16, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 46, 46, 51, 55। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है, ऐसे नहीं करना है एक और दो, 3, 3, 6, 4, 10, ऐसे बोलना। 10, 16, 7, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 46, 49 और 50 और 40, 51 और 55। ऐसे लिखो डेली, एक एक बड़ी बड़ी लाइन लिखो, उसको फास्ट फास्ट ऐड करो। अब देखो ये एडिशन आप कैसे करोगे। अब मैं चलते हैं 3 नंबर पे। जैसे मैं बोलता हूँ 125, तो मुझे बताइए 125 क्या है। आप बोलोगे सर 125 क्या है, कि ये तीसरे नंबर वाला मुझे क्या बताएगा इस बार, कि 100 कितने हैं। क्या बताएगा मुझे, कि नंबर ऑफ 100 कितने हैं। अब यहाँ पे देखो 100 कितने हैं, 125 में 100 है ही रख सकता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ, एक। इट मीन कि तीसरे नंबर वाला मुझे डिजिट ये बताएगा कि नंबर ऑफ 100 कितने हैं। तो ये हो गया 125। और ये दूसरे नंबर वाला तो आपको 10 रुपीज नोट ही बताता है। तो एक क्या बता रहा है आपको, देखो मैं आपको ऐड करना, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद बाय मल्टीप्लाई करना, देन उसके बाद डिवाइड करना। ये 4 चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप दुनिया का कोई भी डाटा डायरेक्टली बता सकते हो। देखो मल्टीप्लाई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसको हम बिना पेन लगाए करेंगे, सब कुछ सीधा देखोगे और कैलकुलेशन बताओगे आंसर क्या होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप एक हफ्ता मेरे साथ काम करो, फिर उसके बाद खुद बताना कि सर क्या आपको ये आता था। आज आपकी स्पीड पहले से डबल हुई है कि नहीं हुई है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन किए जा सकते हैं इजीली, लेकिन आपका डिपेंड करता है तरीका क्या है। मैंने एक एक चैप्टर परसेंटेज के 10 लेक्चर लिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के 10 लेक्चर लिए हैं। क्यों लेता हूँ ये चीजें, क्योंकि मुझे पता परसेंटेज आ गया तो आधा मैथ आपका वैसे खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन आती है, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन मिलकर पूरा मैथ बनाते हैं। और इन्हीं चीज पे बच्चे काम नहीं करते हैं। फिर पेपर में बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं हुआ, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। और पढ़ाने वाले के लिए थोड़ा तरीका आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल अपडेट होता है, आप हर मंथ मोबाइल अपडेट करते हो, जब भी आएगा आप करोगे। लेकिन अपने आप को अपडेट कब करोगे, सिलेक्शन तब मिलेगा जब अपने आप को अपडेट करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एडिशन के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आपको साथ साथ रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अभी आपको मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स करना है, इसके बाद मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बताऊंगा डायरेक्ट। ये सीख जाओगे बेटा तो कभी भी कैलकुलेशन में ये नहीं बोलोगे कि सर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आया था, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप मेरे साथ करोगे धीरे धीरे। ये मेरे साथ जीडी के बच्चे सीखते हैं, और 4th क्लास के लिए सीखना पड़ेगा आपको, बैंकिंग के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बाहर चला गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बोला पहले हम 100 ऐड करेंगे, सीधा बोलूंगा 1, 3, 7, 1, 8। 8 मतलब 800, क्योंकि 100 के नोट है तीसरे नंबर वाला, तो 800 हो गया। अब हम 10 ऐड करें, 800 में क्या जुड़ना है, 800 में 4, 8, 3, 11 और 14। 14 मतलब 10 10 नोट 140। 140 और 800 कितना होता है, 140 और 800 कितना होता है, 940। 940, 941, 944 और 945 और ये 949, 949 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 को पहले काउंट करा, 1, 3, 7, 8, 800। 800 में ये 40, 80 और 11 और ये 14, 14 मतलब 140। 800 और 140 कितना होता है, 940। 940 देखो, 940, 941, 944, 945 और 949, 949। एक एग्जाम्पल और लिखो, आपको आज के बाद ऐसे ही ऐड करना है।
चलो इसको ऐड करते हैं। देखो 4, ध्यान देना है ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 100 तो है ही नहीं, पहले 100 काउंट करते हैं। 4 6, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 8, 800 हो गया। 1 5, ये आ गया 3, कितना हो गया 8, और यहाँ पे ये प्लस नहीं है 8 और 3 11। 800 और 11 मतलब 110, 800 110 कितना था 910, 911 912, और ये एक 913। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ऐड करने का पता चला होगा। आप मेरे साथ करो, अगर आपको डबल ट्रिपल स्पीड ना आए तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, आपको साथ साथ सोल्व करना है, फिर हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। और इस पे हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली। चलो अब 3 4 एग्जाम्पल्स आप करो। ये वन है, ठीक है, ये वन है। आप एक बार मेहनत करो, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीजें होती है और कहाँ गलती करते हो आप। चलो ये 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप खुद करके इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करोगे। ऐसे करना है, इससे पहले 100, ध्यान से देखना 100 और 10 में क्या फर्क है। 3 5 9 10, 1000, 4 5 6 9, तो 90, 1090, 1090, 91, 94, 94 और 6, पूरा कितना हो गया 1100। तो इस तरीके से आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब मैं चलता हूँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इसकी हमने पेड में बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। अब इसका फायदा कहाँ होगा, जब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो आपका डीआई का क्वेश्चन आ गया, ये है आपकी ए कंपनी, ये है आपकी बी कंपनी, ये है सी, ये है डी, 4 कंपनियां हैं, चारों साल का अलग अलग आपको डाटा दिया, पहले साल मान लो ऐसे दिया, ठीक है। इसका दे दिया 2130, 2735, 2317, 2314, 3014। इस तरीके से डाटा दे दिया। अब बोलेगा बताओ इनमें से किस कंपनी ने टोटल पूरे साल में 2011 12 13 14 कुछ भी दे सकता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो क्या इसको ऐड करने में कितना टाइम लोगे फिर? अगर आपने ऐड करना नहीं सीखा तो नहीं कर पाओगे। ऐसे मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे मुझे पता है ये चौथे नंबर वाला मुझे बताएगा कि 1000 कितने हैं। यहाँ पे 2 4 6 9, मतलब 9000 के करीब करीब है। यहाँ पे देख लेते हैं एक, यहाँ पे ये तो पहले ही हजारों में है, ये 14,000 15 29,000, तो ये इससे पहले ही ज्यादा हो गया। तो डायरेक्ट देखते ही बता पाओगे कौन ज्यादा कौन कम है। बस आपको ऐड करना आना चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ करो, दुनिया में कहीं भी जाओ, गाड़ियों में घूमो, यहाँ भी नंबर दिख जाता है, मोबाइल नंबर, गाड़ियों का नंबर, सबको सम करो, देखो कौन किससे ऐड हो रहा है, कौन किससे कट रहा है, कौन किससे माइनस हो रहा है। तो सब कुछ आपको करना दिमाग में। 10 15 दिन प्रैक्टिस करो, इतनी स्पीड आएगी आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतनी स्पीड में आप खुद भी कर सकते हो। कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो ये एडिशन मैंने दिए हैं, आपको करने हैं। और जैसे मैं आपको एक 4 नंबर का भी देता हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, दिमाग में रखने में, बाद में ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये मुझे पता है चौथे नंबर वाला 1000 है, 1 3 और 5 9, मतलब हजार हजार तो 9000 हो गया। फिर ये 100 है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अभी हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा काम।
चलो अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। बाकी एडिशन चलता ही रहेगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉपी पे नंबर लिख लो, पूरी लाइन लिख लो, उन सबको ऐड करो। बस नंबर तो सिंगल जीरो से लेकर 9 तक वही ऐड करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी सीख लो अभी। जैसे मैं बोलता हूँ 63 में से 21 निकाल दो, तो कैसे करोगे। अब वो चीजें भूल जाओ, 3 में 1 गया बच गए 2, फिर 6 में से 4 तो 42 आंसर आ गया। ये चीज भूल जाओ, क्यों? क्योंकि हमें करना है डायरेक्ट और फास्ट, सामने देखो और आंसर पता होना चाहिए। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये पढ़ना है 60, क्योंकि 6 दूसरे नंबर पे 10-10 के नोट कितने 6 60, 60 में 20 के कितने आए 40। तो यहाँ पे कितने बचे 2, कितना होगा 42। जिसमें लिखना है छोटा सा नंबर, मैं बोलता हूँ 69 में से 43 निकाल दो। आप ऐसे बोलोगे 60 में से 40 के 20, 9 में 3 के 6, कितना हो गया 26। 6 यहाँ से बच गए, 20 यहाँ पे, कितना हो गया 26। एक एग्जाम्पल और देखो देखो, मैं बोलता हूँ इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि बैंक एसोसिएट हो, उसमें भी आपके पास टाइम कम है। कोई भी अच्छा एग्जाम दे रहे हो, उसमें टाइम बिल्कुल कम होता है। ये चीजें आपको आती ही नहीं है और आप इसको रिलेट करके चीजों को नहीं कर पाते। मैं इसको रियल लाइफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे बनना 60 में 20 गया तो 40 ही आएगा, 3 में 1 गया तो 2 रुपये आएंगे, कितने हो गए 42 हो गए। सेम यहाँ पे देखो 42 में से 21 माइनस करते हैं, सीधा से दिखाना चाहिए 20 1 21। अब देखो मैं 3 नंबर का करके बताऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूँ 93 में से माइनस करो 61। कैसे करोगे, 9 में 6 गया तो कितने 30, 30 से 2 कितना हो गया 32, इसका माइनस कितना आ गया 32। मैं कभी नहीं बोलता इसको माइनस करो इसको कैरी करो, धीरे धीरे देखो मैं हर एक टाइप समझाता जाऊंगा। आपको साथ साथ रिस्पॉन्स करना है, चीजें सीखनी है। सीखोगे तो बैंक एसोसिएट का दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप विद इन सेकंडों में कैलकुलेशन माइंड के अंदर कर सकते हो। मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, डेसिमल वाली सिखाऊंगा, और वो भी बिना पेन लगाए सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। और ये मैं आपको ऑफलाइन, जब आपको पेड बैचेस ऑफलाइन में ये इतनी डिटेल में और लगभग इसके 7 8 लेक्चर लेता हूँ। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन देखते ही आंसर बता देते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो 10 नंबर अपने आप हो जाएंगे आपके, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करो, बस आपको सिखाया नहीं जाता, जहाँ पे आपको वो गाइडलाइन नहीं दी जाती, आपको सीधा चैप्टर पे लेके आया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जैसे मैं बोलता हूँ 49 में से माइनस करो 37, तो कैसे करोगे, 4 में 3 गया 1 10, क्योंकि ये 10 वाली लाइन है। ये 40 में 30 गया 10, 9 में 2 कितना हो गया 12। मैं बोलता हूँ 69 में से 27 निकालो, 60 में 20 गया 40 और 2 42। मैं बोलता हूँ 99 में से 65 निकालो, कैसे करोगे, चलो इधर लिख देता हूँ 99 में से 65 निकालो। 90 में 60 गया 30, 9 में 5 गया 4, कितना हो गया 34। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिख लो 57 में से 32 निकालो, 39 में से 11 निकालो, 78 में से 42 निकालो, 58 में से 41 निकालो, 87 में से 63 निकालो। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो 57 मतलब सीधा दिखना चाहिए, 50 में 30 गया 20, 7 में 2 गया 5, कितना हो गया 25। 30 में 1 10 गया तो कितना आया 20, 9 में 1 गया 8, कितना हो गया 28। 7 में 4 गया तो 30, 8 में 2 गया 6, कितना हो गया 36। 5 में 4 गया तो 10, क्योंकि 50 में 40 गए 10, 8 में 1 गया 7, कितना हो गया 17। 8 में 6 गए तो 20, 7 में 6 गया तो 3 गया तो 4, कितना हो गया 24। अब थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, मैं 3 नंबर का भी सिखाऊंगा। अभी आप देखो सीधा देख के आंसर बताओगे। ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका टाइम बचाती हैं, और यही टाइम आपको आगे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। चलो एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब ईमानदारी से 1 हफ्ता मेरे को दो, उसके बाद आप देखो क्या जादू होते हैं चीजों में, मैजिक कैसे होता है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस पे चलता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 63 में से 34 निकाल दो। अब बड़े नंबर से निकलेगा तो छोटा, ये तो बड़ा है। आप बोलोगे 60 में 30 गया, 30 तो बच रहे हैं। पहले मैं क्या करता था, कुछ ऐड करता था, क्योंकि यहाँ से बच जाता था।
अब 60 में 30 गया, 30 तो बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब उल्टा हो गया तो उल्टे से माइनस कर दो, एक बचा, लेकिन इस बार एक माइनस का बचा, मतलब इस बार 30 में प्लस की जगह ना करके एक माइनस करना है, दैट विल बी 29। एक बार फिर से समझ लो, 60 में 30 गया तो 30 बचा, और बचा हुआ यहाँ से तो बच नहीं रहा क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो उल्टा कर दो, उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा। 30 में पहले जो ऐड होता था अब वो माइनस कर दो, एक माइनस कर 29 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ 66 में से माइनस करो 39, तो कैसे करोगे? 60 में 30 गया तो 30 बच गया, अब ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ से उल्टा हो गया। तो 30 में से उल्टा 3 निकाल देना, आंसर विल बी 27। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करना मेरे साथ, जैसे आपको मैं बोल देता हूँ 92 में से माइनस करो 47, 59 में से माइनस करो 60, ठीक है। उसके बाद 67 में से माइनस करो 38, 8 में से माइनस करो 39। तो कैसे करोगे? यहाँ पे ये बड़ा है, बड़े से छोटा निकाल दो। 90 में से 40 किया तो कितने बचे? 50। ये उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, 5 माइनस कर देंगे। 50 में से 5 माइनस करो, कितना आता है? 45। 50 में से 60, ये तो बड़ा नंबर है तो बड़े से छोटा निकलेगा। इस बार ये प्लस का, ये माइनस का, इस बार माइनस का आंसर आएगा। 60 में से 59 गया तो एक आया, लेकिन एक माइनस का आ जाएगा। ये तो पता होगा, आई होप आपको, क्योंकि बैंक एसोसिएट या 4th क्लास की कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये तो चीजें पता होगी आपको। अब 67 में से ये निकालना है। 60 में से 30 गया तो 30, लेकिन ये उल्टा हो गया, एक माइनस का करना है। 30 में से एक निकाल दो 29। 70 में से 30 गया तो 40, और उल्टा एक निकाल दो 39। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे आप। ये सारी चीजें मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पूरे मैथ में चलता है और यहीं पे आप टाइम वेस्ट करते हो। अगर आप इस पे कमांड कर लोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, और आप क्वेश्चनों को दिमाग के अंदर बनाना सीख जाओगे, और ये मैं आपको सिखाता भी हूँ। आप देखोगे पीओ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये जो क्वेश्चन आ रहे थे, सिलॉक्स वगैरह जो भी आ रहा था, इनइक्वालिटी, इसको बच्चे बिना पेन लगा के आए हैं और इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इतने सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए बनाए हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए आते हैं आंसर। आप मेरे डेमो लेक्चर देखोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। और हम लोग कभी भी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कंटेंट करना है तो पूरा करना, मार्केट में चाहे कोई कुछ भी पढ़ाए, हमें व्यूज गेन नहीं करना ज्यादा, हमें बस सीरीज कैंडिडेट को पढ़ाना है जो बच्चे पढ़ के नौकरी लेना चाहते हैं। और जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। जैसे फोन अपडेट करते हो उसी तरह अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। और 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, पड़ोसियों को देख के पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपका पड़ोसी हो सकता है 14 घंटे पढ़ रहा है और उसका कंटेंट आपसे बेटर है। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरी JNK में मेरे कंटेंट को बाकी वर्ग के साथ कंपेयर करो, सो एज आपको पता चल सके कि बेटर कौन है, कहाँ पढ़ना है। यहाँ पे बेटर है वही पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन बेटर वालों की होगी, आपका प्रेफरेंस बाद में आएगा, बची हुई चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज मैं ओपनली बोलता हूँ कि आप कंपेयर करो सबके साथ, ठीक है। चलो आगे देखो, 91 में से 67 निकाल दो। 90 में से 60 गया तो 30 बच गए, और ये 6 उल्टा निकाल दो, 30 में से 24 आंसर आ गया। ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई में आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो 10 नंबर के बीच में, क्यों? क्योंकि आपको लगता है डीआई लेंथी आया था, तो डीआई लेंथी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा रहना चाहिए। मैंने आपको यूट्यूब पे डीआई की क्लासेस दी थी, तो वहां पे मैं आपको परसेंटेज, बड़े बड़े नंबर डायरेक्ट करना सिखा रहा था। ये सब कुछ मैं डायरेक्ट आपको सिखाया, क्योंकि परसेंटेज कम से कम 10 क्लासेस है मेरी। परसेंटेज आता है तो आधा मैथ का आपका वेटेज खत्म हो जाएगा, वही है आधा मैथ, और बचा हुआ सिंप्लीफिकेशन कवर करता है। चैप्टर तो कुछ भी नहीं होते, रेशियो चैप्टर, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ यही चीजें हैं। और इस पे आज तक आपने कभी काम नहीं किया और आप पेपर में कर भी नहीं पाते हो। स्पीड मैटर करती है, स्पीड स्पीड स्पीड। अपनी स्पीड बनाओ, अपने आप को अपडेट करो, और कंटेंट जो अच्छा है वही पढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको पेड क्लासेस पूरी की पूरी रिकॉर्डेड चाहिए प्लस एक्स्ट्रा ये तो मिलती रहेंगी, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी है 1499। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेंगे, डाउट्स भी होंगे, और रिकॉर्डेड मिलेगा सब कुछ। आप 15 दिन में साइड कर सकते हो पढ़ के, और वही चैप्टर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा भी कि कौन कौन से आपको पहले टारगेट करने हैं, ठीक है। चलो अब मैं 3 नंबर पे आ जाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 129 में से माइनस करो 39,
कैसे करोगे? अब सीधा आप एक को ना निकाल के सीधा 12 बोल दो। 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9, मतलब 90 बच गए। तो 90 90 जीरो, तो ये तो 90 बच गया, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं बचा आपका। 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9, 9 मतलब 90। तो मैं एक डिजिट छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 में से 3 गए 90, 90 9, और 9 का आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा, कितना होगा? 90, क्योंकि ये 10 के नोट होते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ 157 माइनस 39। कैसे करोगे? 15 में से 3 गए तो 12, मतलब 120। 120 में से उल्टा 2 निकालना है, तो कितना होगा? 118। 141 में से 98 निकाल दो। 14 में से 9 गए तो 5, मतलब 50, और उल्टा 7 निकालना है, कितना हो गया? 43। तो ये आपका था प्लस माइनस का क्लासेस। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बतानी है। ठीक है, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, लेकिन बिना पेन लगाए बताने हैं आपको। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अगला क्लास भी लेके आए आपके लिए। और जैसे जैसे आपका फीडबैक होगा, उसी में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपको मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा ओपन चैलेंज होता है कि JNK में अगर हमसे कोई बेटर दे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, और आप मुझे बता देना कि सर ये है, तो हम वहीं से सीख लेंगे अभी। ठीक है, हमें भी हेल्प हो जाएगी, हम भी सीख लेंगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।